ये कौन है? क्यों? खोपड़ी में भेजा घूम गया ना? ये अपनी उंगली पे सारी दुनिया घुमाता है। अमीर लोगों की तिजोरी का नोट अपनी जेब में पलटाता है। इसे तो कानून भी घबराता है। ये तो अपना उस्ताद है, गुरु है। ये तो बड़ा बड़ा हाथ मारता है, अपन छोटा छोटा मारता है। बिजली तू? अरे हिल गया क्या? अरे घबरा मत रे, ये अपन की पेट की चक्की चलाने का रास्ता है, लेकिन दिल की चक्की में तू फंसे ला रे, है कि नहीं? क्या कह दी? काय को? उस्ताद देख रहा है इसलिए शर्म आती है। चल आंखें बंद कर। क्यों? मेरे को एक चीज लेनी है। क्या? पप्पी। शर्म नहीं आती? लड़की होकर ऐसी बातें करती है? क्यों? तेरे को शर्म नहीं आती? लड़का होकर ऐसी बातें नहीं करता? गली के काले पीले बच्चों को गाल पे पप्पी देता है, और बिजली को? ए, तू क्या पागल हो गई? उस्ताद देखेगा तो क्या बोलेगा रे? उस्ताद बोलेगा बिजली रोमांस में चकरा गई, और उस्ताद की चक्करबाजी में शहर की वर्दी। रंजीत मेरा हीरो। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मगर ये रात को रोज रोज 4-4 बजे आना कहाँ का टाइमिंग है? ये जवानी का टाइमिंग है। और ये क्या है? ये पिएगा तो तेरा सेहत गिरेगा बेटा। डैड, जब देसी दारू पीने के बाद आपकी सेहत को कुछ नहीं होता है, ये तो फिर भी विलायती है। मगर तू विलायती नहीं है बेटा। देख, तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, और फिर तू मेरा इकलौता बेटा है। मैं जो कुछ भी करता है सिर्फ तेरे लिए करता है, ताकि तू अच्छा कपड़ा पहन सके, अच्छा जूता, अच्छा गॉगल, अच्छा घूमना फिरना, और फिर तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटा। अरे मेरे तो अब ये मेरे हो गए डैड। ठीक है तेरे हो गए, लेकिन मैं दुनिया की जेब काटता है, तू मेरा जेब काटता है। डैड, बज गई आपकी घंटी। हाँ बच गई। आज बहुत बड़ा मीटिंग है आईजी साहब के साथ, वो भी नंबरी आदमी के बारे में। वाह भाई वाह, हम इंसानियत के दायरे में रहने वाले इंसानों को नहीं संभाल पाते, और तुमने जंगल के इतने खतरनाक जानवरों को संभाल लिया। हाँ सर, क्योंकि हम खिलौनों से नहीं खतरों से खेलकर जवान हुए हैं। इसीलिए कानून से खेलने वाला जब तुम्हारे मैदान में आता है तुम उसका भी इसी तरह पसीना निकाल देते हो, हैं? पसीना और खून बहाना तो मर्द का पैदाशी फर्ज होता है सर। फाइल विजय, ये उस नंबरी आदमी की फाइल है जो कानून पे टूटा हुआ एक तूफान है जी, और आहिस्ता आहिस्ता इस शहर में जमाया हुआ हमारा विश्वास खत्म कर रहा है। हाँ जी। इतना ही नहीं, अखबार वाले भी हम पुलिस वालों की इज्जत पर कीचड़ उछाल रहे हैं। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। माफ कीजिए, आपकी छुट्टियां खराब करने चले आए। ये छुट्टियां मनाते कहाँ हैं? ये तो नींद में भी चोर डाकुओं को पकड़ते रहते हैं। अरे भाई, वो तुम्हारा लाडला नजर नहीं आ रहा? भाई इनके बेटे के साथ कुछ नाश्ता कर रहा होगा। अरे हम कोई जंगली घोड़े थोड़ी ना है जो भैया ने रस्सी खींची और बकरी की तरह उनके बस में आ गए। नमस्ते भैया। नमस्ते। नाश्ता वास्ता किया तुम लोगों ने? जी बिल्कुल। आइए आइए। बाय। जाओ बेटे। बेटी ख्याल रखना अपना। भाभी जी सच कहता हूँ, किसी बेटे को अपनी माँ से इतना प्यार नहीं मिला होगा जितना राज को आपसे मिला। क्या करें भाई साहब, हमारी तकदीर में जो औलाद नाम का गहना है वो ही राज है। अरे भाई तुम नाश्ता तो कर लो, बाद में फाइल पढ़ लेना। सॉरी सर, आप लीजिए ना, लीजिए ना प्लीज। इनकी पहली पत्नी आई है ना,
मैं तो दूसरी पत्नी हूँ। अरे क्या क्या क्या, अगर तुम हमारी दूसरी पत्नी हो तो फिर हमारी पहली पत्नी कौन है, कहाँ है, किधर रहती है? वो यही रहती है, इसी घर में रहती है। उसका नाम है वर्दी। अरे भाभी, आपने ये कहकर हमें खामोखा डरा दिया। ऐसा करो, इनके दिमाग से शैतान दौड़ाने के लिए एक फर्स्ट क्लास कॉफी ले आओ। अच्छा। थैंक यू। लीजिए सर, आई एम सो सॉरी, लीजिए ना। सर, इस नंबरी आदमी ने ना कभी किसी शरीफ आदमी की जेब की तरफ देखा है और ना ही उसकी तिजोरी की तरफ। इसने जिसके साथ भी जुर्म किया है वो सब के सब एक नंबर के 2 नंबरी हैं। ऐसा लगता है कि ये उन सब की कुंडलियों को अच्छी तरह जानता है और अब दीमक बनकर एक के बाद एक सारे काले बाजारियों को खत्म करता जा रहा है। वो चाहे काले चोर को लूटे या साहूकार को, जुर्म आखिर जुर्म है और मुजरिम आखिर मुजरिम। बाबा, मैंने उनसे बहुत ढूंढा बाबा। एक बार वो मेरी नजर के सामने आ जाए, चाहे वो पाताल लोक पे क्यों ना छुपा हो। तुम्हारा बेटा शंकर दुनिया के आखिरी कोने तक उसका पीछा करेगा। शंकर, क्या बात है शंकर? क्या फिर वही सपना देखा? आखिर कौन है वो भूत की औलाद जो हर रात तेरे को डराता है? साला एक बार मेरे को दिख गया ना तो खोपड़ी उड़ा कर रख दूंगी। बता कौन है वो? बस है एक शैतानी तस्वीर। एयर इंडिया को यह सूचित करते हुए कि उनकी उड़ान आज क्या बात है यार, एयरपोर्ट पे बड़ी जबरदस्त सिक्योरिटी लगी है। हाँ, खबर मिली है कोई बहुत बड़ा स्मगलर करोड़ों रुपए के हीरे लेकर लंदन से हिंदुस्तान आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर। यस। आप जरा इधर आएंगे? ऑफिसर, स्पेशल चेकिंग करने का इरादा है क्या? ओह नो सर, जस्ट रूटीन चेकिंग। भाई मैं तो हमेशा ग्रीन चैनल से ही पास होता हूँ। आओ बेटी आओ। योर डॉटर? यस ऑफिसर, विदेशी हवा ने हमें बूढ़ा ही नहीं होने दिया। ठीक है, ये उसका पासपोर्ट दिखाओ। ऑफिसर, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है कामयाबी। कभी आप स्मगलर को पकड़ के खुश हो जाते हैं और कभी स्मगलर आपकी आंखों में धूल झोंक के चला जाता है। मगर डैडी, लोग स्मगलिंग करते क्यों हैं? बेटा, ये तो किसी कामयाब स्मगलर से ही पूछना पड़ेगा। सर आप जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। आओ बेटी। एक्सक्यूज मी सर, आपकी कैब। हाँ? ओह, शुक्रिया। कुछ दिनों के लिए हम हिंदुस्तान से बाहर क्या चले गए? तुम लोगों ने हमारे कारोबार की बुनियाद को हिला के रख दिया। हमने नहीं सर, नंबरी आदमी ने। हम नंबरी आदमी को नहीं, सिर्फ अपने आदमियों को जानते हैं। जिम्मेदार, कसूरवार और गुनहगार ही नहीं ठहराया जाएगा। और काशीगर, तुम जैसे ऑफिसर को अपने सर पर बिठाने का और उस पर नोट उड़ाने का क्या फायदा? सरकार के घर में डाका मारने वाले के घर में डाका। ये देखो, करोड़ों के हीरे विदेश से अपने देश में, इसे कहते हैं काम करने का तरीका। और तुम्हारे सामने नंबरी आदमी हमारी खाल उधेड़ कर चला गया और तुम। गुस्सा थूक दो राणा साहब, मैं ही बोलता गुस्सा थूक दो। वो नंबरी आदमी एक न एक दिन अपने हाथ में आने वाला है, क्योंकि उसका फाइल एसीपी विजय प्रताप के हाथ में आ गया है। अगर नंबरी आदमी की फाइल एसीपी विजय प्रताप के हाथ में आ गई है तो मैं ऐसा कदम उठाऊंगा कि एसीपी विजय प्रताप हमारे हाथ में आ जाएगा और नंबरी आदमी कानून के शिकंजे में। एक मिनट। आइए आइए एसीपी साहब। नमस्कार राणा साहब। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी जी।
ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसी महान हस्ती ने मेरी दावत कबूल की। अरे राणा साहब, आप जैसे दोस्तों की खुशी में ही हमारी खुशी है। बेटी, ये है मिस्टर एंड मिसेस विजय प्रताप सिंह जी। हेलो। ये मेरी बेटी संगीता है और वो रहा आपका भाई राज। भाई साहब, राज नहीं, हमारे घर का चिराग है वो। बिल्कुल, वो आपके घर का चिराग है और ये मेरी आंखों की रोशनी है। और अगर इन दोनों का मिलन हो जाए तो कैसा रहेगा? राणा साहब, मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि दूध में दूध मिले, शहद में शहद और पानी में पानी। हाँ मियां, बिल्कुल सही बोले। देखो, सच्चाई का तीर सच्चाई का लोशन लगा को ये डायरेक्ट राणा साहब के छाती में मारे ना तुम। आपकी तारीफ। कमाल है। मेजबान मेहमान को पहचानने में इनकार करते हैं। कमाल है। कसूर तो मेरा ही है ना। देखो, जमाना खोबी में 2 की जगह 10,000 अखियां लगाया ना, तब भी मेरे को नहीं पहचानती। मैं हैदराबादी दिलदारपुर का दिलदारी दिलदार खान हूँ। हाँ, हैदराबाद का 4 मीनारा किधर से भी देखो 3 इंच दिखाई देना, मैं वही चक मीनार हूँ। कोई भी देखने की कोशिश करे मैं छुप जाता ना। सुना तुम्हारी पोटी आई लंदन से, बहुत बड़ी पार्टी दी, सबको आया ना मैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। हाँ जी, अमीर लोगों को ये दौलत मिलकर बहुत खुशी होती ना, आपको मुझे मिलकर कमाल हुई ना। वैसे खान साहब, आप भी शहर की बहुत बड़ी हस्ती लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ साहब, ये बहुत बड़ा आदमी है, सोशल वर्कर भी है, हॉस्पिटल चलाता है। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल? हाँ साहब, उनको बचाने के लिए। ओह, तो आप दुनिया के दर्द का इलाज भी करते हैं? हाँ जी, ये दुनिया के दर्द का क्या, हम तो खुशी का भी इलाज करते ना। ऐसे ऐसे बैंड बजाते कि दुनिया नाचती।